में महिला रिजर्वेशन पास कर दिया गया है, किस तरह देखते हैं? मैं बस इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि ये चीज़ जो बहुत सालों पहले होनी चाहिए थी वो मोदी सरकार के 9.5 साल बाद हो रही है, और वो भी जब 2014 के मैनिफेस्टो में था। मैं इसको वेलकम करूंगी, पर साथ ही साथ बिल किस फॉर्म में आ रहा है, कब से लागू होगा, वो सब जब बिल सदन में पेश होगा तब पता चलेगा। अभी तो सब सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है, पर उम्मीद करती हूँ ये सही तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा और महिलाओं को जो पावर टेबल पे जगह मिलनी चाहिए थी, जो इतने सारे सालों से हमारा संघर्ष रहा है, उसको पूर्ण करेगा। तो बस यही उम्मीद है कि ये बिल जल्द से जल्द पारित होगा। बिल महिलाओं के हित में होगा। ये बिल जो होगा महिलाओं को उनके अधिकार देगा, साथ ही साथ 2024 के चुनाव में लागू होगा। मैम, चूँकि आप खुद महिला हैं, महिला सांसद भी हैं और राजनीति में हैं, आपको आप पर्सनली क्या चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन बिल में जो महिलाओं के लिए आने वाला है, खासतौर से क्या वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो महिलाओं को उत्थान के लिए और ज़्यादा सपोर्ट करें हमारी चीज़? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, एक महिला होने के नाते हमने जो अपनी जर्नी की है बगैर रिजर्वेशन के की है, लड़ाई लड़कर की है, इतनी जो दिक्कतें आती हैं महिलाओं को, विद स्पेशली सबसे ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत आती है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, जो स्लैंडर होता है, उस तरीके की जो मानसिकता है, मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादा महिलाएं आने के बाद ये ऐसी मानसिकता को ख़त्म करेगा। ये जो पुरुष प्रधान देश है वो ध्यान रखेगा कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो मेरा तो बस मानना ये है, ये बिल जल्द से जल्द लागू हो, 2024 के चुनाव में लागू हो, 2024 में 33% महिलाएं चुनकर आएँ और देश में भागीदारी लें, देश की प्रगति में, उन्नति में और देश की दशा और दिशा दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भागीदारी लें। आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहराई हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों या किसी अन्य अहदे पर हों। आपको लगता है कि इस बिल के आने के बाद से और सशक्तिकरण बढ़ जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि कोई भी महिला अगर बनकर आती हैं, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री बने देश की, किसी और का रबर स्टैंप बनकर ना रह जाएं। अपना खुद का विवेक लगाएं, अपने खुद के विवेक से देश को आगे बढ़ाएं। तो यही उम्मीद है कि जो महिलाएं आएंगी वो देश की दशा और दिशा एक ऐसी ओर की तरफ ले जाएंगी जहाँ पे सबको सम्मान मिले, जहाँ पे सबको ऐसा फीलिंग हो कि ये देश हम सभी का है, ध्रुवीकरण खत्म हो। बस यही उम्मीद है और यही आशा है। मैम, एक सवाल कनाडा को लेकर है। हमारे डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया गया है वहाँ पर, कि खालिस्तान के जैसे एक नेता का मर्डर किया गया, तो उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई है सरकार ने। जस्टिन ट्रूडो ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि उनको जो डिप्लोमेट है उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बड़ा इम्पैक्ट करेगा। आज खालिस्तानी एलिमेंट्स जो बैठे हुए हैं कनाडा में, वो हमारे देश में आतंक बनाते हैं, वो हमारे देश में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, वो एक ऐसी राजनीति लाते हैं जो देश को तोड़ने की बात हो, और उस पर कार्रवाई अगर हम उम्मीद करें कि कनाडा करे क्योंकि कैनेडियन सॉइल पे हो रहा है, तो और उस पर आरोप उल्टा हम पर लगाना, ये वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो सकती है, पर आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस कनाडा जो खत्म करने का काम कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय सरकार ने पूरी तरीके से खंडन किया है इस बात का और स्ट्रांगली उनको रिप्लाई दिया है कि इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है डिप्लोमेट्स की। मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हुए इनको ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रही है कि अपना इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म करने में लगे हुए हैं। और इस तरीके के आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना ऐसे एलिमेंट्स को लेकर के जो हमारे देश में उत्पाद मचा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको इतना एस्केलेट जो हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ डी एस्केलेट करेंगे और इंडिया खास करके मोदी सरकार इसका जवाब देगी। अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आखिरी सवाल, पार्लियामेंट का नया सेशन आज नए पार्लियामेंट में शुरू होगा, फोटो सेशन आपका है, किस तरह की फीलिंग्स हैं? देखिए, जब मैंने ओथ ली थी मैंने यही साड़ी पहनी थी, और आज जब आखिरी दिन इस पार्लियामेंट का है तो मैं इसी को पहनकर जा रही हूँ, क्योंकि सारी मेमोरीज यहीं से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे पार्लियामेंट में 3.5 साल की मेरी जर्नी रही है। 3.5 साल में हमने डिस्ट्रप्शंस देखे, हमने प्रोटेस्ट देखे, हमने देखा किस तरीके से हमारी आवाज़ बंद करने का काम हुआ, हमने देखा कैसे हमारे माइक्स म्यूट हो जाते हैं, फिर भी हम डटे रहे, फिर भी हम लड़ाई लड़ते रहे। मैंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा कि इस 3.5 साल की जर्नी में 75 साल की जर्नी है, जिसमें से 3.5 साल में मैं रही हूँ, उसमें मैंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने भी पूरा एक सेशन बिताया है, सेंट्रल हॉल में दोस्तियाँ बनाई हैं। यही स्पिरिट के साथ, प्रजातंत्र की स्पिरिट के साथ सेंट्रल हॉल में नामी गामी लोग अलग अलग पार्टियों से,
उन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। अगर कभी पार्लियामेंट्री रोड ब्लॉक होता था, ये मैं बात कर रही हूँ मेरे आने से पहले कि मैंने किस्से सुने हैं कि रोड ब्लॉक्स होते थे तो सेंट्रल हॉल में उसका रेजोल्यूशन होता था, फिर हॉल चेंबर्स में पास होते थे। तो ये सारी मेमोरीज हैं, अच्छी भी मेमोरीज हैं, खट्टी मीठी भी हैं, पर यही स्पिरिट जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, डिबेट, डिसेंट, डिस्कशन, डिसरप्शन, इन सबको हम साथ में एसेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव वाइब के साथ जा रहे हैं नए पार्लियामेंट में? एब्सोल्युटली पॉजिटिव वाइब्स। गणेश चौथ है, मैं सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ, एक शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त से शुभ शुरुआत हो और देश को आगे बढ़ाने की शुरुआत हो, तो ये मैं उम्मीद करूंगी केंद्र सरकार उस पर ध्यान देगी। थैंक यू।